नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। ये बात सुनने में बहुत बुरी लगती है कि कोई व्यक्ति सामने से आकर के आपकी निंदा करके चला जाए, तो ये बात सुनने में बड़ी बुरी लगती है और सहन करने वाले को तो और भी अधिक बुरी लगती है। लेकिन सच ये है कि वो निंदक व्यक्ति जो आपकी निंदा करके जा रहा है, वो व्यक्ति बार बार आपको जगा रहा है। आप जब जब सोते हैं आपको जगा देता है, आपको चोट पहुंचा करके वो जगा देता है। वो तो हमें चिढ़ाने के लिए कर रहा है, लेकिन वो भूल जाता है कि उसकी वजह से, जो कहते हैं ना कि कभी कभी आपने सुना होगा कि हनुमान जी को तो बस थोड़ा सा वो उत्साहित करने की जरूरत है। हनुमान जी तो सारी सब कुछ काम करके चले आएंगे। तो ठीक वही बात है कि व्यक्ति को सिर्फ जगाने की जरूरत होती है, और ये व्यक्ति वो होते हैं जो किसी भी व्यक्ति की सोई हुई चेतना को जगाते हैं। जब जब व्यक्ति मर जाता है, यानी व्यक्ति किसी गलत प्रवृत्ति में चला जाए, जब जब व्यक्ति अपने काम से दूर भाग रहा हो, निराश हो, जब किसी काम में न लगा हो, उसको जीवन में बहुत ज़्यादा उत्साहित ना हो, ऐसे व्यक्तियों को उत्साहित करने का काम ये निंदक लोग ही करते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को क्या, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब वो बिल्कुल निराश हो जाता है, जब सारी चीज़ें छोड़ करके बैठ जाता है कि अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे क्या करना है, मैं जैसे होगा वैसे चला लूँगा। ऐसी स्थिति आ जाती है। कई बार इस तरह की स्थिति होती है, कई बार ऐसी स्थिति आती है, व्यक्ति दूसरे के को दिखाने के चक्कर में इतना कुछ कह जाता है, इतना कुछ कर जाता है कि उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार इसलिए उसको करना पड़ता है क्योंकि उसको जो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस में आके वो गलत बातों को भी अपनी को सही साबित करना चाहता है। लेकिन ये लोग जो होते हैं, जो कि निंदक हैं, जो कि आपकी निंदा कर रहे हैं, वो लोग आपको जगाने का काम करते हैं। आपको, आपकी चेतना जो कहीं सो गई थी, आपके अंदर हाथियों का बल है, लेकिन आप हाथी का बल तो यूज करेंगे तब उसका फायदा है ना। यदि आपने यूज नहीं किया तो बेकार है। आप यदि अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे तो शक्ति बेकार है, शक्ति का कोई फायदा ही नहीं है। शक्ति को प्रदर्शित भी करना पड़ता है। शक्ति का यदि प्रदर्शन ना हो तो बेकार है। यदि शेर भी और सामने से आकर के उसको कोई भी चोट पहुंचा के चला जाए तो फिर वो शेर क्या, फिर तो बिल्ली हो गया। शेर तो तभी शेर है जब वो शेर चाहे वो बैठा रहे, चाहे शांत रहे, कुछ भी, लेकिन जब कोई उसके ऊपर हमला हो या कुछ हो तो वो अपने आप को बचाव कर सके या दूसरे का बचाव कर सके, तब वो शेर है। तो जीवन में भी ऐसा ही होता है कि आप बहुत समय पर सो जाते हैं, बहुत समय से जो काम कर रहे होते हैं आप वो पूरे मन से नहीं कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं आपका वो काम अच्छा नहीं हो रहा होता है। कहीं ना कहीं आपके आपके दोस्त के रूप में, आपके पड़ोसी के रूप में, आपके मित्र के रूप में, आपके रिश्तेदार के रूप में, वो लोग जो आपके करीब होते हैं और आपको ज़्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आप उन लोगों से सावधान हो जाते हैं। कुछ लोग समझ में नहीं आते, कुछ लोग पीछे से करते हैं, वो समझ में नहीं आते, कुछ लोग सामने आकर के कर जाते हैं। और जो सामने आकर के कर गया तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, कि सामने ही उसने बता दिया कि वो क्या है, और आपको जगह भी दिया, उसने कह दिया आपसे। यानी आप कहीं भूल गए थे अपने पथ को, अपने रास्ते को भटक गए थे, दूसरे लोगों में आकर के आप उन चीज़ों को भूल गए जो चीज़ें आपके जीवन में अहमियत रखती हैं। आपने अपनी शेर की प्रवृत्ति को खो दिया, आपने अपनी ज्ञान को खो दिया, आपने अपनी प्रतिभा को खो दिया, आपने कहीं ना कहीं अपनी कई बार कहते हैं ऐश्वर्य, बहुत ऐश्वर्य है, लेकिन सारा ऐश्वर्य खत्म हो जाता है। आपने कहीं कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों को व्यर्थ में जाने दे रहे हैं आप। अब सामने वाला कह करके चले, अरे इसका क्या है, ये तो शराबी है। आदमी को शराबी कहा, आदमी सब जो कि व्यक्ति बहुत शराब में पड़ा हुआ था, एकदम उसको चोट लगी और वो उसने कहा अच्छा मुझे शराबी बोला, मैं तुझे बताऊंगा मैं क्या हूँ। बस ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि उसको जागा, वो सो गया था,
उस नशे में सो गया था। तुलसीदास के अंदर कितनी बड़ी प्रतिभा थी कि आज उस प्रतिभा का लाभ पूरा संसार उठा रहा है। लेकिन वो प्रतिभा जागी कैसे? उनकी पत्नी की वजह से। यदि पत्नी ने उनको ज्ञान ना दिया होता तो प्रतिभा जागने का सवाल ही नहीं था। वो प्रतिभा कहीं ना कहीं मर जाती। संसार में जितने भी आप देख रहे हैं पूरे संसार में, केवल जो भी जितने भी हैं 99% लोग वो हैं जिनके अंदर प्रतिभा कूट कूट करके भरी हुई है, लेकिन वो प्रतिभा का अपनी को उपयोग नहीं कर पाते। क्योंकि पहली बात तो उनको प्रतिभा का पता नहीं है। पता है तो वो कहीं ना कहीं आलसी हैं, कहीं ना कहीं और बहुत सारे से कारण जिनके कारण से वो अपनी प्रतिभा को सामने नहीं ला पा रहे हैं। तो उन चीज़ों से उनको आगे बढ़ाने के लिए ये लोग बहुत बड़ा काम करते हैं। इसीलिए कहा गया कि निंदक नियरे राखिए, आगे आंगन कुटी छवाए। उनको तो सामने रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि वो जो बार बार आपको कहते रहेंगे और आप बार बार अपने आप को संभालते रहेंगे। ये संभालना बहुत ज़रूरी है। हर समय आपके साथ गुरु तो नहीं होगा भाई। गुरु तो एक उम्र तक आपको शिक्षा दे सकता है, उसके बाद तो खुद चिड़िया जैसे अर्जुन ने जो चिड़िया की आंखों पर निशाना साधा था, वो गुरु की आदेश पर साधा था कि तुम्हें पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है। वो अर्जुन जैसा धनुर्धर था कि उसको चिड़िया की आंख दिखाई दी, कि उसको और उससे मतलब उनने गुरु का ये आंख दिखने का मतलब, गुरु ने ये कहा ये देखो कौन सी चीज़ सबसे सूक्ष्म है, तो उसने देखा कि ये चिड़िया की आंख सबसे सूक्ष्म है, तो उन्होंने चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है मुझे। ये ज्ञान गुरु का था कि उसको अर्जुन को सबसे छोटी चीज़ देखने को कहा, और उसकी पार की नज़र थी। उसने देखा कि चिड़िया की, उसने निशाना साध लिया। लेकिन हर बार गुरु तो नहीं आएंगे, हर बार तो आपको जागना है। आपको जागना है तो वो जागेंगे। या तो आप खुद से जाग जाएं, तब तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपनी अपनी चीज़ों को जगाते रहें, अपने आप को आगे लेके चलते रहें। एक समय आता है कुछ चीज़ मिल जाती है व्यक्ति को, कुछ कामयाबी मिल जाती है, कुछ सफलता मिल जाती है, कुछ आर्थिक लाभ हो जाते हैं, कुछ सामाजिक लाभ हो जाते हैं, कोई अभिनंदन हो जाता है, कोई आपको सम्मान मिल जाता है, तो आप उसकी चमक में, उस चमक में कहीं ना कहीं खो जाते हैं, कहीं ना कहीं खो जाते हैं। यदि ऐसे देखा जाए तो फिर जो लोग कम उम्र में कर जाते हैं फिर तो उनको जीवन में कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन नहीं, जीवन में कम उम्र में आपने ज़्यादा चीज़ पाई है तो ये तो आपके लिए सौभाग्य की बात है ना, कि जो जो चीज़ें लोगों को पूरी जन्म लगाने के बाद भी नहीं मिलती वो आपको कम उम्र में मिल रही हैं। इसका मतलब ईश्वर आपसे चाहता है कि आप कुछ करें, आप आगे आएँ, आप उसको अपने जीवन को सही रूप में आगे लेकर के जाएं। तो अपने आपको आगे ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो आप खुद जागे या दूसरे लोगों से इसी तरीके से। ये आहत जो होते हैं ना, ये ईश्वर ही कराता है, ईश्वर ही प्रेरणा देता है। ये बार बार जो प्रेरणा ठोकर लगती है ना, जब कहते हैं ना, जब जब रास्ते में चलेगा ना, जब बार बार ठोकर लगे अपने आप खड़ा होकर चलने लगेगा। इसको कितनी बार खड़ा करूं मैं नहीं कर सकता इसको, बार बार अपने हाथ का सहारा देकर के कितनी बार खड़ा करूंगा। जब एक दिन खुद से खड़ा होगा तो खड़ा हो जाएगा। ये बात एक माता पिता भी कहते हैं, बच्चा जब खड़ा नहीं होता तो भी कहते हैं। जब बच्चा खड़ा हो जाता है या कोई ऐसा होता है जो जो किसी काम में आगे नहीं बढ़ पाता, तो भी माता पिता कहते हैं इसको क्या समझाऊं, ये जब ठोकर लगे ये अपने आप समझे। और होता भी वही है, होता भी वही है। लेकिन ठोकर खाने का इंतजार क्यों करना भाई? तो आंखें दी इसीलिए कि देख करके चलो, ठोकर का इंतजार क्यों? यदि पहले से संभाल सकते हैं, यदि पहले से आपको आंखें दी हुई हैं, आपको समझ में आ रहा है जमाना ये है, इस जमाने की, इस संसार की इन चीज़ों की डिमांड है, इस पर चलना है, तो समझदार व्यक्ति तो वो है जो आगे को देख करके पहले ही स्थिति को देखकर पहले ही अपने आप को संभाल ले। आज उन्हीं लोगों की बदौलत हम संभल करके है ना। आज इस कमरे के अंदर हम जो बैठे हुए हैं वो किन लोगों की वजह से? उन लोगों की वजह जिन्होंने पहले जीवन का सपना देखा, जीवन में रहने का सपना देखा। माया का छोड़ दो, इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, ये तो कहने वाले बहुत लोग थे, बहुत लोग थे जिन्होंने इस तरीके का ज्ञान दिया, जिस ज्ञान की वजह से सालों साल तबाही होती रही। सृष्टि बसी, सृष्टि खत्म हुई, सृष्टि बसी, सृष्टि खत्म हुई। हजारों साल लोग जीवन में जन्म लेते रहे, मृत्यु को प्राप्त होते रहे।
अब धीरे धीरे स्थायित्व की तरफ हमारा संसार जो है वो जा रहा है। तो स्थायित्व में भी बहुत सारी चीज़ें को जो स्थायी निर्माण के लिए, स्थायी चीज़ों के लिए कैसे उनको बचाव किया जाए, इस पर काम हो रहा है। जिन लोगों ने ये सपना देखा कि इस तरीके से ये काम किए जाए, उन्हीं लोगों के सपने की वजह से हम आगे आज चल पा रहे हैं। क्योंकि गृहस्थ जीवन के लिए बहुत सारी चीज़ें अनिवार्य होती हैं। आज हम गृहस्थ के जितने सुख है, आज जो भी सुविधाओं को हम पा रहे हैं, वो उन लोगों की वजह से पा रहे हैं जो जिन लोगों ने जीवन में जीवन जीने की जितनी भी चीज़ें हैं, सांसारिक चीज़ों को देखा, सांसारिक चीज़ों की सृष्टि की, सांसारिक चीज़ों का निर्माण किया। ये निर्माण करने वाले हाथ हैं। निर्माण करने वाले हाथ हमेशा मजबूत होते हैं। उनके अंदर सृजन की शक्ति होती है। वो सृजन की शक्ति, चाहे वो आपने इस संसार की सृष्टि को करने में कौन सा योगदान दिया है, वो महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति के अंदर अलग प्रतिभा है, लेकिन प्रतिभा दे रहे हैं, चाहे वो संसार में किसी भी चीज़ में योगदान दिया हो। आज इतनी सारी जो हम चाहे वस्त्र पहनते हैं, हमें लगता है कि जुलाहा का काम क्या है, जुलाहा है, क्योंकि हम इतने दिनों से देखते चला रहे हैं। अरे उस जुलाहे की वजह से आज हम वस्त्र पहन सके। वो जुलाहे ने वस्त्र ना बनाए होते तो आज हमारा शरीर तन जो है ढका नहीं होता। मशीनीकरण बाद में हुआ ना, पहले तो वस्त्र बने। सूती वस्त्र जब बने तब रेशमी वस्त्र की बात आई ना। यदि यही वस्त्र ही नहीं बनती तो वस्त्र कितनी तरीके से निर्माण किया जाए वो तो चर्चा ही नहीं होती। तो यानी निर्माण करने वाले की भूमिका बहुत बड़ी होती है। हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो हमें सालों साल प्राप्त होती रहती हैं, लेकिन निर्माण में की हर चीज़ महत्वपूर्ण होती है। तो उन लोगों को भी देखने की ज़रूरत है जिन लोगों ने कह दिया योग बोध, योग वाली विद्या, जो संसार को छोड़ने वाली विद्या। मुझे उन योगियों को के बारे में बताइए, क्या वो बिना खाने के रह सकते थे, बिना अन्न के रह सकते थे? नहीं रह सकते थे, खत्म हो जाते थे। जहाँ वृक्ष नहीं होते थे, फल नहीं होते थे, लोग यूं ही खत्म हो जाते थे। नहीं मिल पाता था समय पर अन्न और वस्त्र। लोग ऐसे ही ठंडे में शीत में खत्म हो जाते थे, कभी गर्मी में खत्म हो जाते थे। किसी व्यक्ति ने सोचा कि पैरों में जो है चप्पल होना चाहिए, जूते होना चाहिए, जिससे सुरक्षित हो सके। आज यूरोप जैसे और ठंडे देशों में वहाँ इतनी बर्फ गिरती है, उसमें भी रह जाते हैं लोग। वो कैसे? वो उन लोगों के द्वारा संभव जिन्होंने नई नई चीज़ों के बारे में सोचा। सोचना बहुत बड़ी चीज़ है। ये छोड़ना तो बहुत आसान है कि ये भी छोड़ सकती हूँ, ये भी छोड़ के छोड़ना आसान है, लेकिन सृजन करना बहुत मुश्किल काम है। वो दूसरे पर निर्भर है, वो दूसरे पर निर्भर है। काम तो उनको भी करना है, ऐसा नहीं है जिन्होंने जीवन को, गृहस्थ जीवन को त्याग दिया, सन्यासी हो गए, लेकिन फिर भी उनको भी भूख तो लगती है ना। चाहे वो भिक्षाटन करके खाएं, चाहे कैसे भी खाएं, वो, लेकिन जीवन तो चलाने के लिए जीवन की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आज हम इतने स्वादों को चख पाते हैं, इतने फेस्टिवल को तरह तरह से कलरफुल बना पाते हैं। किसी को जो है चमक से दिवाली को हम पूरे संसार को जो है चकाचौंध कर देते हैं। ये क्या है? ये हमारे किसी क्रिएटिव व्यक्ति की ही तो निर्माण का, सृजन का। जब दीपक जला तब तो लाइट के लिए भी व्यक्ति ने सोचा। जब दीपक हुआ तो तेल के बारे में सोचा। जब अब व्हीकल बने तो व्हीकल के लिए और व्हीकल, अब जैसे पॉल्यूशन बढ़ा तो ये सोचा गया पॉल्यूशन से निकलने के लिए कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, तो अब नवीनीकरण हुआ। तो ये नवीनीकरण जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये होता किन लोगों के कारण से, जो कि सृजन की भूमिका निभाते हैं। और ये सृजक जितने भी हैं वो सारे सृजक, चाहे लेखन की क्रिएटिविटी करें, चाहे वो समाज के किसी और अन्य चीज़ों की का निर्माण करें, लेकिन वो सारे जो भी हैं वो वही हैं जिन्होंने किसी न किसी किसी से जो है प्रेरणा पा करके वो आगे बढ़े। तो वो निंदक भी हो सकता है, वो आपका साथी भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है। ऐसा नहीं है हमेशा निंदक ही आपको आगे बढ़ाने वाले, मित्र भी होते हैं। कहते हैं ना, पत्नी जो है वो उसको मित्र की तरह से क्यों माना, कि वो बार बार कहती है नहीं नहीं ये कर सकते हो। ये कॉन्फिडेंस देना बहुत बड़ी बात होती है। ये कॉन्फिडेंस ही तो नहीं होता व्यक्ति के पास में, जिसको कि वो प्रेरक बन के हमेशा पुरुष को देती रही है। और पुरुष उसी के कारण से बड़े बड़े काम कर जाता है, ऐसे ऐसे काम कर गया
जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। तो मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।